नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं और अब वक्त हो गया है घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ जिसका हर रोज आप बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं, क्योंकि ये आपका अपना शो है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को हम जगह देते हैं और उसी की गहराई से विवेचना कर सरकार और सिस्टम से सवाल पूछते हैं। देश भर में दिवाली की धूम है, हर तरफ हलचल है। आप दिवाली कैसे मना रहे हैं? दियों की तैयारी हो गई होगी, आप घर की साफ सफाई कर चुके होंगे, अब सजावट का काम चल रहा होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां दिवाली से ऐन पहले लोगों के घर छिन गए। जी हां, अब ना दीप जलाने के लिए देहरी है, न घर सजाने के लिए आंगन। सवाल तो सिर छिपाने के छत के लिए भी है। दिवाली पर इन दिनों इन लोगों के जीवन को अंधकार में धकेल दिया गया। ऐसा भद्दा गिफ्ट दिया है कोलकाता मेट्रो के निर्माण ने। विकास के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है, जिससे घरों में दरार आने लगी। सोचिए कितनी बड़ी ये जानलेवा लापरवाही है सिस्टम और सरकार की। ऐसे में हाथ से गिफ्ट करने वाले सिस्टम की घंटी बजानी जरूरी है। आप फोन उठाइए और 8422840000 पर घंटी जरूर बजाइए। सजे हैं बाजार, पर मैं घर सजाऊं कैसे? जो हम लोगों का ये इंटरेस्ट होता, दिवाली आ रही है, वो सब कुछ खत्म हो गया। KMR से लिए निकल दिया, पूरा बहु बाजार ध्वस्त करके रख दिया है। क्या सबकी लाश पे मेट्रो चलाएंगे? जगमग है दीप, पर मैं दीप जलाऊं कैसे? बंजारा की तरह जीवन हो गया है कि सिर्फ बैग उठाओ, भागो, आओ वापस। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? खुशी है हर तरफ, पर मैं खुशी मनाऊं कैसे? दोपहर में आ जाता है, आज लोग कर खाते हैं, छूट जाता है, खाना गले के नीचे नहीं उतर रहा है। दिवाली की जगमगाहट के बीच दर्द की ये कहानियां अनसुनी ना रह जाएं, इसीलिए कोलकाता में दिवाली पर उजड़ते घरों की कहानी आप तक पहुंचाने निकली हैं एबीपी संवाददाता मनुज्ञा लोईवाल। यह है 60 वर्षीय मीना देवी, जिनकी 3 पीढ़ियों ने बोऊ बाजार के जिस मकान में जीवन बिताया, अब वो उसमें दाखिल भी नहीं हो सकती, क्योंकि दरारों के कारण वो मकान असुरक्षित हो गए हैं। अब दिवाली पर दिए नहीं, उनका दिल जल रहा है। लक्ष्मी गणेश पूजन कहाँ होगा, उन्हें ये भी पता नहीं। न हम लोग घर को धो पाए, न हम लोग साफ कर पाए, न पेंट कर पाए, न लक्ष्मी जी गणेश जी। लेकिन अब हम लोगों की मजबूरी है कि लक्ष्मी जी गणेश जी को हम लोग को होटल में लाना पड़ेगा। उनको तो स्थापित करना ही होगा ना। जब घर में लक्ष्मी जी गणेश जी जब हम पहले ही नहीं लाएंगे, तो फिर तो पूजा पाठ करने के बाद हम वहाँ जाएंगे तो किस मूड से जाएंगे कि हम लोग का दिवाली चला गया। अंडरग्राउंड मेट्रो के काम के कारण 200 साल पुराने बोऊ बाजार इलाके की कई इमारतों में दरार आई है। अब लोगों को होटलों में भेजा गया है। लक्ष्मी जी गणेश जी लाके होटल में हमको पूजना पड़ेगा ही हर सूरत में। अपना घर तो अपने ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम 2 रोटी ही खा के सोते हो, लेकिन हम लोगों का घर तो घर ही होता है। मिट्टी से बना हुआ रहता है, लेकिन उसको घर बनाते हैं हम औरत लोग। वो हम लोगों का घर होता है, अपना घर होता है। अब उसी घर में हम लोग लक्ष्मी जी गणेश जी नहीं ला पा रहे हैं। बेटा, कितने बड़े अफसोस की बात है ये। हम लोग को तो पूरा बहु बाजार को ही बर्बाद करके रख दिए हैं। क्या सबकी लाश पे मेट्रो चलाएंगे? सबके संसार पे मेट्रो चलाएंगे? ऐसा मेट्रो किस काम? सवाल यह है कि विकास की मेट्रो बोऊ बाजार में विध्वंस की वजह क्यों बनी? अब हम आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यहाँ पर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन करना इतना मुश्किल है क्यों। यह है बीबी गांगुली स्ट्रीट। जितनी उम्र कोलकाता की है, उतनी ही उम्र आप इस सड़क और इस इलाके की मान लें। सबसे पुराने इलाकों में गिना जाता है, जहां आज भी ट्राम चलती है।
तो वहीं दूसरी ओर इनकी सकरी गलियों से गुजरते हुए कोलकाता का इतिहास गुजरता है। और ऐसी कई इमारतें हैं जिनकी उम्र 150, 200 या 300 वर्ष पुरानी भी है और अभी भी वो ऐसे ही टिकी हुई हैं। रिपेयरिंग का काम लगातार चलता रहा है, लेकिन अब क्योंकि जमीन के नीचे से मेट्रो निकालनी है तो इन सारे इंजीनियर्स और काम करने वाले कर्मचारियों की दिक्कत ये है कि आखिरकार इन इमारतों का मैप तो है नहीं। उसी को स्टडी करके, इतिहास को स्टडी करके और बाकी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जमीन के नीचे से मेट्रो को निकाला जा रहा है। लेकिन कंपन है जो इन इमारतों का पीछा नहीं छोड़ती और KMRCL का भी नहीं। दरअसल कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो का काम जारी है। कुल 16.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें हावड़ा और फूलबागान के बीच 10.8 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। हुगली नदी के नीचे से एक सुरंग है, जबकि बाकी एलिवेटेड कॉरिडोर है। लेकिन अंडरग्राउंड मेट्रो के काम ने 3 बार दुर्घटनाओं को जन्म दिया है। काम के चलते ऐश्वर्या के घर में भी दरार आई। सुनिए दिवाली से पहले ऐश्वर्या का क्या दर्द है। इन लोग बोलते हैं कि अरे वो गंगा में टाइट बढ़ जाता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है, बिल्डिंग पुरानी है, ये होता है। अरे बिल्डिंग तो दिल्ली 6 में जितनी पुरानी उतनी तो यहाँ कुछ नहीं है। वहाँ से आप निकाल लिए तो यहाँ आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपने सॉइल टेस्टिंग ठीक नहीं की। अगर आपको ज़रूरत था कि उसको 20 फीट नहीं 40 फीट नीचे ले जाना था तो वो कर देते आप, बट आपने प्रिकॉशंस नहीं लिया। आप इतने बड़े बड़े इंजीनियर हो, आप वहाँ से आ रहे हो, देश विदेश से आ रहे हो, क्या फ़ायदा? आप तो कहीं सक्सेसफुल नहीं है। एक बार होता है मैम गलती, दूसरे बार भी चलिए गलती ही कंसिडर करते हैं, तीसरे बार वो गुनाह बन जाता है। ऐश्वर्या जैसे कितने ही निवासी कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से नाराज हैं। कहीं घर खाली करना पड़ा है तो कहीं घर में दरारें आ गई हैं। लोग कभी विरोध करते हैं, कभी प्रदर्शन। लोगों का कहना है उनकी सुनने वाला कोई नहीं। इन्होंने ऑलमोस्ट 70% क्रैक्स वैसे छोड़ दिया था जिसको हम लोग ने अपने एक्सपेंसेस पे रिपेयर किया। जब भी पूछते थे सब ठीक है, हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। रात को इन लोग अचानक से कभी कभी आता था काम करने, सीमेंट भरने, पानी निकालने, तभी हम लोग को हिट होता था कि क्यों मेट्रो का काम तो 11th में से रुक गया है, तो अब इन लोग क्या करें? ना शुद्ध सीमेंट, सिर्फ सीमेंट डाल रहे, पानी निकाल रहे। तो चलो ठीक है, उन लोग बोल रहे हैं तो ठीक है, बट इन लोग का काम चालू हो गया था, इन लोग ने बताया भी नहीं। अगर उस समय कैजुअलिटी हो जाती तो आज क्या 5 लाख दे के लाश पे भेजते हम लोग उसको। ऐश्वर्या और मीना तो अपना दर्द सुनाने की हालत में है, पर 73 साल की बुजुर्ग महिला की तो कोई सुनने वाला भी नहीं। ये महिला कागज दिखा रही है, पर कागज दर्द की कहानी नहीं कहते। घर की स्थिति बहुत खराब है बेटा। बोले ना लड़की पैसा भेजी है अभी हमको, किराया तो बहुत भगवान के ऊपर है कि हमारा कमरा हमको मिल जाए। कहाँ जाएंगे फूट पर? अब क्या करें? जो मेट्रो ट्रेन वाला कहेगा वही करेंगे। कहाँ जगह देगा? फिर सामान लाद के पहुँचाएगा मेट्रो। चला जाता है, आपसे सीढ़ी चढ़ी जाती है? नहीं, तिराजी सीढ़ी ना, हम बैठ के सीढ़ी चढ़ते हैं। त्योहार के समय हर व्यक्ति अपना घर सजाता है, उसे खूबसूरत बनाता है और त्योहार में अपनों के साथ रहने का एक अलग ही मजा होता है। लेकिन इस इमारत में रहने वाले वो सारे परिवार इस समय दर भटक रहे हैं। किसी को होटल में रहना पड़ रहा है तो किसी को रिश्तेदारों के यहाँ, और इन सब के बीच में अगर कुछ मिल रहा है तो सिर्फ दलीलें और कवायद की आने वाला दिन तो बेहतर होगा। फिलहाल वर्तमान बहुत दुखदायक है। इन दुकानों को देखिए, कभी दिवाली पर यहाँ रौनक हुआ करती थी, अब सन्नाटा है। अंडरग्राउंड टनल के कारण दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिसके चलते उन्हें खाली करना पड़ा है। यहाँ तक कि लाइट जलाने तक की अनुमति नहीं है। 45 साल पुरानी दुकान दत्ता ज्वेलर के मालिक देवाशीष दत्ता का दर्द भी सुनिए। ये ऐसी स्थिति नहीं है। ये मेरा दुकान 45 इयर्स एंड मोर चालू है दुकान, मगर कभी ऐसा परिस्थिति नहीं आया है कि त्योहार का टाइम में मुझको दुकान बंद करना पड़ रहा है। अभी देखिए दुकान में कोई लाइट नहीं है, दुकान का ऊपर से शीशा टूट रहा है, दुकान का कोई भी
दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो इसमें बिजनेस कैसे कंटिन्यू किया जाएगा। अभी हम लोग का ये त्यौहार का टाइम में सारा बरस हम लोग रुके रहते हैं कि कब धनतेरस आएगा, कब हम लोग का थोड़ा बिजनेस होगा। तो ऐसी मौसम में इस जो हाल हुआ है इसका ज़िम्मेदार कौन है। कोई बिजनेस कर रहा है, मैं अकेला, मेरा दुकान बंद पड़ा हुआ है, तो देख के ही बुरा लग रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं बाहर बैठ के सोना लेके बाहर चला जाऊँ, उधर में बैठ के ये करूँ, ताकि लोग समझे, लोग देखे कि मेट्रो के वर्क के वजह से क्या हाल है एक दुकानदार का। कांच की बनी हुई इन दुकानों में जहां पर सोने के जेवरात सजे रहते थे, अब वहां पर अंधेरा पसरा हुआ है। अंधेरा इसलिए क्योंकि लाइट जलाने की अनुमति नहीं है और नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है कि न दरवाज़ा खुल रहा है अगर आप इसे खोलने की कोशिश करें, और जो खुल रहे हैं उनमें नुकसान इतना ज़्यादा है कि कभी भी कुछ भी गिर सकता है। ये है क्षति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं इस बात से कि ये तिजोरी है जिसे इस दुकान में सबसे ज़्यादा मजबूत होना चाहिए था, लेकिन अब यही वो कमज़ोर इलाका बन गया है जहाँ से कुछ भी कभी भी किसी भी समय गिर सकता है। देवाशीष दत्ता जो सवाल उठा रहे हैं वो लाजमी है, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए। हम लोगों के पैसे जैसे सरकार टैक्स देता है जिससे इस इंजीनियर लोग को सैलरी मिलती है, तो वो किस वजह से, अगर हम लोग ही इतना परेशान में रहेंगे तो कैसा चलेगा। दरअसल टनल बनाने के दौरान पानी रिसने से नई दरारें पैदा हो रही हैं। 3 साल में इस इलाके में ये तीसरी घटना है। 31 अगस्त 2019 एक बोरिंग मशीन भूमिगत जलाशय से टकरा गई, जिससे कई इमारतें धंस गईं। मई 2022 एक सुरंग में पानी आने से जमीन धंसी, 3 घर क्षतिग्रस्त। अक्टूबर 2022 बो बाजार की कई इमारतों में दरार आई। घरों को अभी मैडम करीब 10 घरों को डैमेज हुआ है, जो 14 तारीख सवेरे भोर में हम लोग उधर से 183 पीपल इन टोटल थ्रू आउट द डे हम लोग इवैक्यूएट करके होटल पे रखे हैं। KMRCL जांच की बात कर रही है, विशेषज्ञों से सलाह भी ली जा रही है, लेकिन लोगों के दर्द की दवा उनके पास नहीं। If I know that some disasters be taken place, so what they cannot take care of that people or building beforehand? It's a very difficult situation. But do you see it was state versus center also, because it's a central government project at the end of the day? They are sitting in Delhi, they are in air-conditioned room, they are not look after the difficulties of the people. मेट्रो को लोगों की सहूलियत के लिए बनाया जाना था, लेकिन लोगों को बेघर होने का दर्द सहना पड़ा है। ऐसे में सवाल तो बनते ही हैं। आखिर इतने संवेदनशील इलाके से मेट्रो क्यों निकाली गई? इंजीनियर्स को क्या पहले ही नुकसान का अंदेशा नहीं था? क्या आकलन लगाने में गलती की गई? क्या इस नुकसान के लिए KMRCL की गलती जिम्मेदार है? इतना ही नहीं, हालत यह है कि 3 साल पहले जो हादसा हुआ, उन लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। कोलकाता की इन इमारतों और इन सड़कों ने सदियों का इतिहास देखा है, कई जंग देखी है और कई ऐसी बातों को अपने हृदय में समेट के रखा है जिन्हें सिर्फ यही जानती हैं। लेकिन अब विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए इन इमारतों की नींव हिल रही है और उन लोगों के परिवार भी जो न जाने इस इमारत में कितने सपने बसाए बैठे थे, ये सोचते हुए कि आने वाला भविष्य तो बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल ये दरारों से भरा हुआ है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, ABP न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।